एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आप सभी को पता है कि गेट का रिजल्ट आ चुका है। फिर चाहे वो गेट बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हों, गेट लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हों, इकोलॉजी के स्टूडेंट्स हों या किसी भी और ब्रांच के स्टूडेंट्स हों, आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि अगर हमने गेट क्वालिफाई कर लिया है तो हमारे पास अब अगला स्टेप क्या है करने को। देखिए बेटा, यहीं पे इसी स्टेप के अंदर बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं। मैंने पास्ट में भी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि अब अगले स्टेप पे क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आगे के स्टेप्स क्या हैं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है गलत ऑप्शन चूज़ करते हुए, अच्छी रैंक आते हुए भी वो उतना अच्छा कॉलेज चूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के दौरान जो COAP पोर्टल है गेट का, जिसके थ्रू आपको कॉलेजेस अलॉट होते हैं, उनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एक एक एस्पेक्ट को डिस्कस करना है आपके साथ, बट आप पेशेंटली इसको लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है अलग अलग IITs में, कौन कौन से IITs इसके ज़रिए एडमिशन लेंगे, क्या एडमिशन इसके ज़रिए ही होता है या कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं, वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए होंगी, वो सारी बातें आपके साथ मैं क्लियर करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाई किए हुए हैं, उनकी रैंक चाहे जो भी हो, चाहे रैंक बहुत अच्छी हो चाहे रैंक बहुत बुरी हो, आपको इसके बारे में नहीं सोचना। आपको ये करना है कि सबसे पहले COAP में रजिस्टर कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे दिए जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें। इस समय मैं वेबसाइट पे हूँ COAP के, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, या फिर हिंदी में बोलते हैं सामूहिक प्रस्ताव स्वीकृति पोर्टल 2024। अब इसकी वेबसाइट अगर हम देखें तो ये http://iitk.ac.in COAP2024/index इसकी वेबसाइट है। इसकी वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ पे आकर के क्लिक करके यहाँ पे आ सकें। इसको भरने के पहले, ये जो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है, इसको भरने से पहले सबसे पहला आपको काम करना है कि आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को आप डाउनलोड कर लें। मैं ऑलरेडी इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड कर चुका हूं और उसको प्रॉपरली एनोटेट भी कर चुका हूं ताकि आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये है इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। इनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने से पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोचर को ठीक से पढ़ लें। उसके पीछे की मल्टीपल वजह है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हर साल जो कॉमन एक्सेप्टेंस, ये जो कॉमन एक्सेप्टेंस पोर्टल है, इसको इसकी मतलब जो इसका काम होता है किसी ना किसी एक IIT को दिया जाता है। इस बार यानी कि 2024 में इसका काम IIT कानपुर को दिया गया है। दैट मीन्स IIT कानपुर जो है वो इस बार का कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल की देखरेख करने वाला है, वही गवर्न करने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं कंटेंट्स अलग अलग पेज नंबर पे, लेकिन मैं जो जो बता रहा हूँ कम से कम उतना ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल COAP की शुरुआत 2017 में हुई थी ताकि मतलब आसानी से स्टूडेंट्स के लिए सिंगल विंडो काउंसलिंग का ऑप्शन ओपन किया जा सके। उस समय काफ़ी कम IITs वगैरह ऐसे थे, इनफैक्ट 8 इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जैसे IIT बॉम्बे, भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की, जो कि COAP 2017 के थ्रू एडमिशन एक्सेप्ट कर रहे थे। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो 2024 में सिनेरियो काफ़ी बदल चुका है। बहुत ढेर सारे IITs और इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो COAP के थ्रू एक्सेप्ट कर रहे हैं एडमिशन्स। अगर हम देखें तो 24 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, 24, जो कि COAP के थ्रू एडमिशन्स एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लेना है कि कौन को, अगर आपको इन इंस्टीट्यूट्स में, जिसके नाम मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन चाहिए तो वो COAP के ज़रिए होगा। आप COAP के ज़रिए ही एक्सेप्टेंस का ले सकते हैं उन इंस्टीट्यूट्स में जिनका नाम मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। कौन कौन से हैं? IISc बैंगलोर है, IIT भिलाई है, IIT भुवनेश्वर है, BHU है, बॉम्बे है, दिल्ली है, धारवाड़ है, गांधीनगर है, गोवा है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इंदौर है,
धनबाद है, जम्मू है, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, मंडी, पलक्कड़, पटना, रुड़की, रोपर और आईआईटी तिरुपति। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स, आईआईटीज़ जो हैं वो COAP के थ्रू, जो एक्सेप्टेंस पोर्टल है, इसी के थ्रू अपने एडमिशन्स को देंगे। अब COAP में सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, यहाँ पे ये बात समझ लीजिए। COAP का मतलब आपको बता चुका हूँ, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने ज़रिए अपने एडमिशन्स लेंगे, उसका COAP से कोई मतलब नहीं है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई एम है, इंस्टीट्यूट में जाने का मन है, तो फिर आपको COAP से मतलब नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि COAP में सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। इसका नाम जैसे मैंने आपको बताया कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल है। ये जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स बाकी हैं, एडमिशन कितने लोगों ने ले लिया है, इन सारी डिटेल्स को कॉमन टाइम विंडो में अपलोड करेंगे। तो जितने भी IITs IISc के बारे में मैंने ऊपर बताया है वो कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल के ज़रिए अपने इंस्टीट्यूट की डिटेल, अपने जो कोर्सेज़ हैं उनकी डिटेल, वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, कितनी फिल हो चुकी हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स COAP के ज़रिए अपलोड करेंगे। जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, मैंने वैसा बताया आपको कि COAP पे सभी स्टूडेंट्स को जो गेट क्वालिफाइड हैं, इसी साल नहीं, इससे पिछले साल्स में भी, मैं दिखा भी दूंगा आपको कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। तो जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो COAP पे जो एडमिशन्स हैं उनको ले सकते हैं। पहले उनको रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए COAP में, तभी वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स या PSUs में MTech एडमिशन्स ले सकते हैं और या जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बात आप और देख सकते हैं कि अगर आप MTech एडमिशन्स ले रहे हैं तब तो यहाँ पे इसके थ्रू ही मिलेगा, लेकिन अगर आप जॉब्स वगैरह के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी ये COAP का पोर्टल काम आएगा। हमें MTech प्रोग्राम से मतलब है, तो एडमिशन टू MTech प्रोग्राम इन एनी वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स इसी के ज़रिए होगा, COAP के ज़रिए होगा। तो आप COAP में ज़रूर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नेक्स्ट, क्या मैकेनिज़्म है, किस तरीके से एडमिशन प्रोवाइड होगा, इसके लिए आपको गाइडलाइंस यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी जो कि COAP 2024 में दी गई हैं। तो मैं इसकी सारी गाइडलाइंस आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। याद रखिएगा, COAP कोई एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है। क्या मतलब है एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है? यहाँ पे ये मत समझिएगा कि किसी एक इंस्टीट्यूट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का क्या मतलब है सर? COAP एक ऐसा पोर्टल है जिस पे आपको इनिशियली रजिस्टर करना ही करना पड़ेगा और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो COAP का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म्स भर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देखूं कि मुझे IIT BHU में एक ब्रांच चाहिए बायोकेमिकल, ठीक, तो IIT BHU का फॉर्म आ गया है। अब IIT BHU का फॉर्म मैं डायरेक्टली फिल नहीं कर सकता, मुझे पहले COAP में रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ से मुझे एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी, उस रजिस्ट्रेशन ID को मैं IIT BHU वाले फॉर्म, जब अलग से IIT BHU का फॉर्म भर रहा हूँगा तो वहाँ पे मुझे उस रजिस्ट्रेशन ID की, COAP रजिस्ट्रेशन ID की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से आप जो भी इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर वो COAP के थ्रू एडमिशन लेगा तो आपको वहाँ पे COAP की ID देनी ही देनी पड़ेगी। इसीलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो COAP पे टाइम रहते रजिस्टर कर लें। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि कोई भी ये एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, आपको इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म अलग से भरने पड़ेंगे, चाहे आपने COAP पे रजिस्ट्रेशन कर भी लिया हो। नेक्स्ट, ईच पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट या PSU विल फॉलो द सिलेक्शन प्रोसीजर एज पर द नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस ऑफ रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। COAP का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, जो गाइडलाइंस वो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपने खुद के रिटन एग्ज़ाम भी ले सकते हैं, अपने खुद के इंटरव्यू भी ले सकते हैं आफ्टर COAP। मतलब आप COAP में रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद जब आप जाकर के उस इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा और वहाँ पे गाइडलाइंस दी होंगी कि वो इंस्टीट्यूट किस तरीके से एडमिशन लेगा। हो सकता है डायरेक्टली गेट के मार्क्स के बेसिस पे ले ले, हो सकता है गेट के मार्क्स के बाद कोई इंटरव्यू ले या रिटन टेस्ट ले या दोनों ले, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि IISc बैंगलोर, वो पूरी तरीके से गेट के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेते। IIT बॉम्बे का भी यही हाल है।
ठीक है। लेकिन कुछ आईआईटीज़ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गेट के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन ले लेते हैं, अपना कोई भी अलग से एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाते। नेक्स्ट, to access and take a decision on the most preferred choice out of the offers if any made by participating institutes, each candidate should register at COAP। अब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपना अपना डिटेल्स जो हैं वो COAP की पोर्टल के ऊपर डालेंगे। अब आपको अपनी रैंक के हिसाब से चूज़ करना है कि कौन से कॉलेज में आपको जाना है। ज़रूरी नहीं है कि जो कॉलेज आपने चूज़ किया वो आपको शुरू में ही मिल जाए। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करता हूँ। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। COAP में रजिस्टर करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए, दूसरा आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि गेट स्कोर का मतलब क्या है। गेट 2024 या गेट 2023 या गेट 2022, मतलब 3 साल के में से अगर आपके पास कोई भी गेट का स्कोर कार्ड है तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं COAP 2024 की। देखिए, 3 ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। इन तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल बहुत ढंग से समझ लीजिए, कैसे करना है ये भी सीखिए। ऑप्शन नंबर 1 है एक्सेप्ट एंड फ्रीज। इस ऑप्शन से क्या होता है? इस ऑप्शन से ये दिखाया जाता है कि जो कैंडिडेट है वो विलिंग है किसी ना किसी एक अवेलेबल ऑप्शन को एक्सेप्ट करने के लिए या अवेलेबल ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी रैंक जो है वो 2 है, गेट में मेरी रैंक 2 है। अब मुझे कोई ऑप्शन मिला जो मुझे पसंद भी है, अब मैं उसको चाहता हूँ एक्सेप्ट कर लेना। तो वहाँ COAP में एक COAP पोर्टल पे एक एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके एक ऑप्शन आएगा, यानी कि उस इंस्टीट्यूट के आगे यहाँ पे इंस्टीट्यूट का भी नाम मेंशन्ड होगा, वो इंस्टीट्यूट कौन कौन सी ब्रांचेस में एडमिशन ले रहा है उसके बारे में भी मेंशन्ड होगा, और फिर आप किस ब्रांच में लेना चाहते हैं आपको वहाँ पे चूज़ करना होगा और ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज। एक्सेप्ट एंड फ्रीज से ये क्लियर हो जाएगा कि आप विलिंग हैं एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल ऑफर को, एंड यू डू नॉट लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर अपग्रेडिंग टू हायर प्रेफरेंसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंस्टीट्यूट आप चाहते थे वो आपको मिल चुका है, अब आपको कोई भी इससे हायर प्रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी और सक्सेसिव राउंड ऑफ एडमिशन्स होते हैं तो उसमें आपको अब आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है, आपने अपना कॉलेज चूज कर लिया है। तो ये कहानी हो गई एक्सेप्ट एंड फ्रीज की। फिर से मैं बता दूं, कैंडिडेट सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ एडमिशन। जो COAP के मल्टीपल राउंड्स होंगे, पहला राउंड क्लियर हुआ जिसमें स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, फिर दूसरा राउंड होगा, फिर तीसरा राउंड होगा, इस तरीके से मल्टीपल राउंड्स होंगे। अगर किसी राउंड में आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज मिल गया है तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपकी ऑप्शन फ्रीज हो जाएगी और आपको वो कॉलेज मतलब मिल सकता है। ठीक है, आपको इसके बाद एक्सेप्ट और फ्रीज प्रेस करने के बाद कोई भी फर्दर कंसिडरेशन नहीं मिलेगा किसी और राउंड में कि काउंसलिंग के। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपको एक्सेप्ट और फ्रीज ऑप्शन तभी प्रेस करना है जब आप सेटिस्फाइड हैं कि यस मुझे ये कॉलेज जो मिल गया है ये मेरे लिए सही है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आप बात करते हैं ऑप्शन 2 जिसको बोलते हैं रिटेन एंड वेट। तो रिटेन और वेट नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन आप तभी चूज करें जब आपको लग रहा है कि ये कॉलेज तो ठीक है लेकिन हो सकता है कि मुझे आगे सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में इससे बेहतर कॉलेज मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे IIT मंडी मिला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद अगले राउंड में उससे बाद के राउंड में मुझे IIT मंडी से कोई बेहतर IIT मिल सकता है, तो मैं रिटेन एंड वेट का ऑप्शन चूज करूंगा। देखिए यहाँ पे, तो दिस ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड इफ अ कैंडिडेट इंडिकेट्स हिज और हर पार्शियल एक्सेप्टेंस to any one of the available offers and also would like to be considered for upgrading to the candidate's higher preferences। तो अगर आपके higher preferences हैं, आपको वहाँ पे चूज करना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से preferences हैं। अगर आपको higher preferences मिल जा रहे हैं subsequent राउंड में तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने रिटेन एंड वेट पे क्लिक कर रखा है, अगर आपने एक्सेप्ट और फ्रीज पे क्लिक कर रखा है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कॉलेज आपने चूज किया था वो आपको मिल गया। रिटेन एंड वेट में आपको हायर जो प्रेफरेंसेस थे उनको चूज करने का चांस मिलेगा। ठीक, अगले सब्सिक्वेंट राउंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट, कैंडिडेट सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अदर रिजेक्टेड ऑफर्स इन द करेंट राउंड।
इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि मैंने आईआईटी मंडी पे क्लिक किया था, उसको रिटेन एंड वेट पे क्लिक कर दिया। अब उस राउंड में मान लीजिए और आईआईटीज़ में सीट खाली थी, उन आईआईटीज़ में मुझे कंसिडर नहीं किया जाएगा सब्सीक्वेंट राउंड्स में। ये बात याद रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने जब उसको रिटेन और वेट पे क्लिक कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि आप बाकी आईआईटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं जो उस राउंड में जिनके पास सीट्स अवेलेबल हैं। हाउएवर, अगर आपको हायर प्रेफर्ड ऑर्डर मिल रहा होगा अगले सब्सीक्वेंट राउंड्स में तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन रिटेन एंड वेट का। ठीक है, तो हाउएवर अ कैंडिडेट कैन चूज रिटेन एंड वेट ऑन द सेम ऑफर, सेम इंस्टीट्यूट एंड सेम प्रोग्राम ओनली ट्वाइस। इसका मतलब ये हो गया कि आप 2 बार ही किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हैं रिटेन और वेट में। अगर आपके 2 बार हो गया, 2 सक्सेसिव राउंड ऑफ काउंसलिंग जैसे है, आपने उसमें आईआईटी मंडी के दो के सेम प्रोग्राम को चूज कर लिया, तो अब आप जब नेक्स्ट काउंसलिंग का राउंड चल रहा होगा तो उसमें आप इसको चूज नहीं कर पाएंगे, आपको ये रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट जो ऑप्शन है वो है रिजेक्ट एंड वेट का। अगर मान लीजिए कि जो भी ऑप्शंस मुझे काउंसलिंग के राउंड में दिख रहे हैं वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं रिजेक्ट एंड वेट कर दूंगा। ठीक, तो दिस ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड इफ द कैंडिडेट इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द ऑफर्स ऑफ एडमिशन जॉब इन द करेंट राउंड। नेवरदलेस द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर द हायर प्रेफरेंसेज। जो आपके हायर प्रेफरेंसेज होंगे उनके लिए आपको जरूर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इफ एनी। अब इसके बाद प्लीज नोट द सेम ऑफर विल नॉट अपीयर इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स एज यू हैव रिजेक्टेड दिस ऑफर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आगे जो काउंसलिंग के जो राउंड्स हैं उसमें आपको ये इंस्टीट्यूट्स नहीं दिखाई देंगे क्योंकि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो आफ्टर क्लिकिंग द रिजेक्ट एंड वेट ऑप्शन द कैंडिडेट शुड क्लिक सबमिट टू कंफर्म द सबमिशन ऑफ द डिसीजन। जब भी आप रिजेक्ट एंड वेट ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन जरूर दबाना है। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे मिस कर रहा था कि जब भी आप कोई भी ऑप्शन चूज करें, चाहे एक्सेप्ट एंड फ्रीज चूज करें, चाहे रिटेन एंड वेट चूज करें, चाहे रिजेक्ट एंड वेट चूज करें, जब आप ऑप्शन चूज कर लें तो उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन ज़रूर प्रेस कर लें। जब तक आप सबमिट के ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो आपने चूज किया होगा उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी आपका चॉइस है उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक कर दें। आफ्टर मेकिंग द फाइनल चॉइस कैंडिडेट्स हैव टू कंप्लीट द सबमिशन प्रोसीजर बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन। ये देखिए कई बार लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर बार गलतियां ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन तो चूज कर लेते हैं, सबमिट बटन दबाते नहीं है, जिसकी वजह से COAP उनके ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट, आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑफर ऑफ ज्वाइनिंग द एडमिशन एक्सेप्ट एंड फ्रीज। जब आपने मान लीजिए कोई एक्सेप्ट एंड फ्रीज आपने क्लिक कर दिया, अब आपको क्या करना है, उस इंस्टीट्यूट के एमटेक एडमिशन पोर्टल के ऊपर जाना है, वहाँ पे जाकर के एडमिशन या ज्वाइनिंग प्रोसीजर को स्टडी करना है, कंप्लीट करना है उसको विद इन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट। मतलब COAP पे आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया, सिर्फ उतना ही नहीं है। जैसे कि मैंने IIT BHU का एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया, अब इसके बाद मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है IIT BHU की वेबसाइट पे जाकर के, वहाँ पे उनका जो काउंसलिंग, वहाँ पे जो उनका फॉर्म है उसको फिल करना है, स्टडी कर लेना है कि इनकी ज्वाइनिंग का या इनका जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो क्या है। बिना फॉर्म भरे उस इंस्टीट्यूट के काम नहीं बनेगा, बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर आपने डिक्लाइन या रिजेक्ट कर दिया किसी पर्टिकुलर राउंड पे तो रिटेन एंड वेट का ऑप्शन लगेगा ही, मैंने आपको बता दिया। कैंडिडेट शुड विजिट COAP पोर्टल ड्यूरिंग ईच राउंड ऑफ ऑफर्स टिल द डिसीजन ऑफ एक्सेप्ट एंड फ्रीज इज मेड बाय द कैंडिडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स एक बार एक्सेस करके भूल जाते हैं, लेकिन आपको पता होगा, अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा, अभी मल्टीपल लेवल्स ऑफ काउंसलिंग होती है, मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है। हो सकता है कि आपके पहले राउंड में आपकी रैंक इतनी अच्छी ना हो कि आपको डिजायर्ड कॉलेज मिले, लेकिन आपको अगले राउंड में भी रहना है, उसके अगले राउंड में भी रहना है। इस तरीके से हर सक्सेसिव राउंड में आपको रहना है। और मैंने विश्वास मानिए ये देखा है कि जिन स्टूडेंट्स की रैंक बहुत पीछे भी होती है उसके बाद भी उनको IITs वगैरह मिल जाते हैं, जो लास्ट तक काउंसलिंग के राउंड्स में बने रहते हैं। इनफैक्ट मैं जल्दी ही अपने कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेके आऊँगा जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं भी थी, बट फाइनली दे गॉट IITs। ठीक, तो मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि यस, काउंसलिंग में लास्ट तक बने रहने के क्या फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए,
इन द डिसाइसिव राउंड ऑफ ऑफर्स, डिसाइसिव राउंड का मतलब हो गया लास्ट राउंड। अब लास्ट राउंड में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को केवल एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट ऑप्शन ही मिलेगा, वहाँ पे वेट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लास्ट राउंड है काउंसलिंग का, इसके बाद कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सेप्ट एंड फ्रीज इफ द कैंडिडेट इज विलिंग टू एक्सेप्ट वन ऑफ द ऑफर्स। ये देखिए दोबारा वही चीज़ बताई गई है, अगर रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। अच्छा, मैं बार बार बता चुका हूं कि ये काम सारा का सारा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन वाला COAP के ज़रिए ही होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा COAP में। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कोई भी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले आपको नाम आपका लिखना होगा, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, वैलिड गेट का स्कोर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। इन चीज़ों की मदद से आप COAP 2024 पोर्टल पे रजिस्टर कर लीजिए। सिर्फ वही कैंडिडेट्स रजिस्टर करेंगे जिन्होंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है इन ईयर्स में और MTech एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर PSU में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक, रजिस्ट्रेशन एक बार आपका हो जाएगा, अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो आपको लॉगिन प्रोसीजर आपको लॉगिन करना होगा विद द हेल्प ऑफ इनपुट रिसीव्ड वाया ईमेल SMS। ईमेल विल कंटेन द वेबसाइट URL फॉर लॉगिंग इन अलॉन्ग विद द लॉगिन ID। SMS विल कंटेन द पासवर्ड। तो ये डिटेल्स हैं, आपकी जो लॉगिन की ID होगी और पासवर्ड होगी वो आपको ईमेल के ज़रिए और SMS के ज़रिए प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये बात का ध्यान रखना है। तो इसीलिए जब आप ऊपर मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी भर रहे होंगे वो सही सही भरिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। कैंडिडेट्स नीड टू क्लिक सबमिट। देखिए दोबारा लिखा हुआ है कि हर प्रोसेस के दौरान, रजिस्ट्रेशन के दौरान भी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना ज़रूरी है। और यहाँ तक जब आप अपनी जो आप फॉर्म में एक्सेप्ट रिजेक्ट वगैरह चूज़ कर रहे हैं उसके दौरान भी आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ COAP 2024 की, तो यहाँ पे 5 राउंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। राउंड 1, 2, 3, 4, 5। ये मई 13 को होगा, ये मई 20 को होगा, मई 27 को, जून 2 को, जून 8 को। तो 7-7 दिन का अंतर है यहाँ पे। तो 9 बजे सुबह से ये शुरू हो जाएगा, मतलब 13 मई से 15 मई तक ये फर्स्ट राउंड चलेगा, मई 20 से मई 22 तक सेकेंड राउंड, मई 27 से 29 तक थर्ड राउंड। इस तरीके से ये राउंड्स हैं। अब यहाँ पे देखिए कि शुरुआती राउंड्स में देखिए राउंड नंबर 1 में एक्सेप्ट फ्रीज का भी ऑप्शन है, रिटेन वेट का भी है, रिजेक्ट एंड वेट का भी है। सेकेंड राउंड में भी सेम है। राउंड 3 में भी यहाँ पे येस 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 ही समझिए। लेकिन लास्ट में जाकर के देखिए राउंड नंबर 5 डिसाइसिव राउंड है, यहाँ पे रिटेन और वेट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया राउंड्स 1 एंड 4 विल हैव द ऑप्शन एक्सेप्ट फ्रीज रिटेन वेट रिजेक्ट वेट। लेकिन जो राउंड नंबर 5 है वो डिसाइसिव राउंड है, वहाँ पे आपको वेट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। एडिशनल राउंड्स कई बार ज़रूरी होते हैं, तो राउंड 6, 7, 8, 9, 10 और उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो जो एडिशनल राउंड्स हैं वहाँ पे रिटेन और वेट का ऑप्शन नहीं मिलता आपको, तो ये देख सकते हैं, जो चूज़ करना है चूज़ करिए बस। तो यहाँ पे ईच ऑफ द एडिशनल राउंड 6, 7, 8, 9 एंड 10 आर डिसाइसिव राउंड्स, इसमें आपको उसी समय चूज़ करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट की। तो देखिए फ्लो चार्ट क्या है COAP 2024 रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का। सबसे पहले क्या करना है भाई, रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ लेने चाहिए। एक्सेप्ट करना है टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस को, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबमिट करिए रजिस्ट्रेशन को, आपको लॉगिन की डिटेल्स ईमेल और SMS के ज़रिए मिलेंगी। यहाँ पे डिटेल भी, ईमेल जो है वो वेबसाइट का URL कंटेन करेगा, लॉगिन डिटेल्स, और SMS के में पासवर्ड डिटेल्स होंगी। लॉगिन करिए, वेरीफाई करिए, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आकर के आप अपने गेट स्कोर को डालिए, जो पास 3 गेट स्कोर है उसमें जो सबसे बढ़िया गेट स्कोर है उसको यूज़ कर सकते हैं। सबमिट कर दीजिए। अब पॉसिबल टू व्यू, अब आपको एडमिशन, जॉब डिटेल्स जो भी हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। अब कैंडिडेट्स एक्शन फ्लो चार्ट फॉर ऑल राउंड्स ऑफ ऑफर। देखिए अब जैसे कि मान लीजिए ऑफर नंबर 1 है, ऑफर नंबर 2 है, ऑफर नंबर 3 है, ऑफर नंबर 4 है, 4 ऑफर्स मेरे पास हैं। उसमें से मैं सबसे बढ़िया ऑफर चूज़ किया। ठीक, अब मैं यहाँ पे अगर मुझे पसंद आ गया ऑफ़र तो मैं एक्सेप्ट या फ्रीज़ वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। मान लीजिए मुझे समझ में आ गया, मुझे IIT बॉम्बे मिल रहा था या कोई भी IIT बढ़िया मिल रहा था जिसमें मैं जाना चाहता हूँ, मुझे समझ में आ गया, मैंने येस किया, उसके बाद सबमिट कर दिया। एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ को मैंने येस किया, सबमिट किया। उसके बाद मैं उस एडमिटिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ पे एडमिशन के प्रोसीजर को कंप्लीट करूँगा, जो भी फॉर्म वगैरह है, फ़ीस वगैरह है वो भर दूँगा और उसके बाद मेरा काम बन जाएगा।
अगर मान लीजिए मुझे समझ में नहीं आया तो मैं रिटेन और वेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा और फिर नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑफर्स का वेट करूंगा। मान लीजिए कि नो ऑफर इज चूजन फ्रॉम द अबव ऑफर्स, मुझे इसमें से कोई भी ऑफर मैंने चूज नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं सेलेक्ट, रिजेक्ट और वेट पे क्लिक करूंगा, सबमिट करूंगा और फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में जाऊंगा। अब इसी तरीके से मैं फर्दर ऑफर एंड तक भी जाऊँ। कैंडिडेट्स डज नॉट एक्सेस COAP, अगर मान लीजिए आपने COAP को एक्सेस ही नहीं किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑप्शन चूज हो जाएगा रिजेक्ट एंड वेट का, फिर आपको नए जो मतलब नेक्स्ट काउंसलिंग की जो डेट है वहाँ पे जाकर के उस दिन जाकर के एक्सेस करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप हर कुछ दिन पे या रेगुलरली रोज़ ही रोज़ आप काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उसको चेक करते रहिए, देखते रहिए कि कहीं कोई अपडेट तो नहीं है। अब कैंडिडेट्स एक्शन फ्लो फॉर द डिसाइसिव राउंड, अब डिसाइसिव राउंड में देखिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है रिजेक्ट एंड वेट का। ठीक, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो काम खत्म, एक्सेप्ट कर लिया तो आपको मिल जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, मैं पीछे भी इसको बता चुका हूँ। अब देखिए FAQs ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन, मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए कि मैंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स से अप्लाई किया हुआ था तो मुझे किस तरीके से इसको यूज़ करना है। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मान लीजिए मेरे गेट स्कोर बहुत सारे हैं, मैंने 3-4 साल दिया है, उसमें से क्या करना होगा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का जवाब जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैंने हाईलाइट किए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। COAP क्या है मैंने आपको बता दिया, MTech प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बता दिया। इज़ इट नेसेसरी फॉर कैंडिडेट टू रजिस्टर फॉर COAP, बिल्कुल ज़रूरी है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन चाहिए तो बिल्कुल ज़रूरी है। आई हैव रजिस्टर्ड ऑन COAP पोर्टल इन 2023 और 2022, डू आई हैव टू रजिस्टर अगेन, बिल्कुल रजिस्टर करना पड़ेगा। चाहे आप 2022-2023 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हों, तब भी 2024 में आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मान्य नहीं है। कैन आई अप्लाई फॉर MTech जॉब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स PSUs थ्रू COAP? नहीं, PSU जो है वो MTech एडमिशन का पोर्टल नहीं है, वो एक तरीके का एक्सेप्टेंस का पोर्टल है, जहाँ पे यहाँ आप ये दिखा सकते हैं कि हाँ मुझे इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूट में, इस ब्रांच में इंटरेस्ट है। एडमिशन के लिए आपको उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। हु कैन रजिस्टर एट दिस कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, मैं पहले से बता चुका हूं कि आप गेट क्वालिफाइड होने चाहिए 22, 23 या 24 में, और आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैं एक IIT ग्रेजुएटिंग या ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, क्या कैन आई रजिस्टर एट दिस कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल COAP? तो जवाब है कि आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर आपकी जो एवरेज पॉइंट है, CGPA है, वो 8 या 8 से ज़्यादा है, तो आप डायरेक्टली रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में MTech एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको COAP में रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ये केस नंबर 2 है। लेकिन अगर आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो आप COAP के थ्रू एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, ये केस नंबर 1 था। ठीक है, फॉरेन नेशनल्स को COAP में रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक, ओके। नेक्स्ट आइए, आई एम अ स्पॉन्सर्ड डिफेंस कैंडिडेट, ये आप देख सकते हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू अपलोडेड, कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, आई हैव 3 वैलिड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई हैव 3 वैलिड गेट स्कोर्स 24, 23, 22 फॉर द सेम पेपर, विच स्कोर कार्ड शैल आई यूज़। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आपका हाईएस्ट स्कोर आया हो उसी गेट के स्कोर कार्ड को आपको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इनपुट्स आर नेसेसरी ड्यूरिंग COAP रजिस्ट्रेशन, में पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट, आई हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिए। आई हैव 2 और 3 वैलिड गेट स्कोर कार्ड्स ऑफ गेट 2024, 23, 22 फॉर 2 और 3 डिफरेंट पेपर्स, कैन आई यूज़ ऑल द स्कोर्स? ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार करना है भाई, चाहे आपने गेट 2024, 23, 22 सब क्वालिफाई किया हो, या आपने सिर्फ एक क्वालिफाई किया हो, या 2 बार क्वालिफाई किया हो, या आपने अलग अलग सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, देन यू हैव टू लॉग इन टू COAP फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार लॉग इन करिए। अब यहाँ पे यू विल प्रोवाइड ऑल 3 और 2 गेट स्कोर्स डिफरेंट पेपर्स। जो आपके अलग अलग पेपर्स में गेट स्कोर आए हुए हैं उनको आप अप्लाई करेंगे। सेम गेट स्कोर के सेम पेपर में गेट स्कोर मत अप्लाई करिएगा अलग अलग। क्यों? क्योंकि जो सेम, अगर मान लीजिए कि मैं बायोटेक्नोलॉजी से गेट दिया हूँ तीनों बार,
तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे अच्छा स्कोर है मुझे उसी से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं गेट बायोटेक्नोलॉजी से 1 साल अप्लाई किया, इकोलॉजी से 1 साल अप्लाई किया और लाइफ साइंस से 1 साल अप्लाई किया, तो मुझे तीनों स्कोर अलग अलग देने चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, यू विल प्रोवाइड ऑल 3 टू गेट स्कोर्स डिफरेंट पेपर्स इन वन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप तीनों सब्जेक्ट की डिटेल्स डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव गेट स्कोर्स फॉर EC एंड CS पेपर्स, देन यू कैन रजिस्टर विद एनी वन ऑफ द गेट पेपर स्कोर। आप किसी भी एक गेट पेपर स्कोर से रजिस्टर कर लीजिए, जैसे कि मैंने गेट बायोटेक्नोलॉजी से रजिस्टर कर लिया। अब उसके बाद मैं रिमेनिंग गेट पेपर स्कोर तब डाल सकता हूं जब मैं लॉगिन कर लूंगा COAP में फर्स्ट टाइम। अगर आपके पास मल्टीपल गेट स्कोर्स हैं, एक ही जैसे बायोटेक्नोलॉजी में ही मेरे पास मल्टीपल गेट स्कोर्स हैं, तो सबसे अच्छा यही है कि जो सबसे हाईएस्ट मेरे गेट स्कोर था जिस साल में, उससे मैं रजिस्टर करूं। ठीक। डू आई नीड टू सेंड एनी हार्ड कॉपीज? कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। हाउ विल आई नो द स्टेटस ऑफ एनी ऑफर्स? तो आपको उन शेड्यूल्ड डेट्स पे जा करके चेक करते रहना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा COAP की वेबसाइट पे, और वहीं पे आपको सारी डिटेल्स मिलती जाएंगी। When and how to know whether any job admission offers have been made? तो आपको टाइम टू टाइम, जैसा कि मैंने बताया कि COAP के पोर्टल पे जाना पड़ेगा, और मैंने ये भी आपको डेट्स भी बता दिए हैं जो कि ऑलरेडी अनाउंसड हैं COAP की काउंसलिंग की डेट्स, उनके ऊपर भी आपको जाना पड़ेगा और डिसीजन को अपने मेक करना पड़ेगा। टाइम भी दिया हुआ है, तो देखिए टाइम से पहुँचे, टाइम से लॉग इन करिए ताकि आपको बेहतरीन कॉलेज अपनी पसंद का मिल सके। ठीक, ओके। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन व्हेन आई एक्सेप्ट एडमिशन? वंस यू एक्सेप्ट एंड फ्रीज एडमिशन ऑफर, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या उस इंस्टीट्यूट के वेब पेज के ऊपर जा करके वहाँ पे जा करके गाइडलाइंस ले सकते हैं, फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी, ऑलमोस्ट सारी की सारी डिटेल्स हो गई। आप इसको एक बार पूरा चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जितनी भी मुझे इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लगी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप फर्दर पूछ सकते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे आप इसकी लिस्ट भी देख सकते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने यहाँ पे आपके साथ जरूर शेयर कर दी है। अच्छा देखिए, डू आई नीड टू रजिस्टर इन COAP इफ आई एम अप्लाइंग फॉर MS प्रोग्राम 3 years MTech प्रोग्राम? तो while COAP is mainly offering MTech admissions 2 years, some MS program 3-year MTech programs of some institute COAP registration may be required। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल हो गई। तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से सारी डिटेल्स दे दी हैं। इसका जो PDF है मैं आपको ऑलरेडी अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा जो पोर्टल है COAP का वो है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, देखिए COAP का जो एक्टिविटीज़ हैं वो 19 मार्च से कमेंस होंगी। तो आज 20 है, इसीलिए मैंने नेक्स्ट डे ही बना दिया है इसको। तो यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन कर लीजिए। देखिए रजिस्ट्रेशन ओपन होने लगा है। तो COAP रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे सारी डिटेल्स अपनी भरिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, पेपर कोड, पेपर स्कोर, डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह यहाँ पे भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी ईमेल पे और SMS पे। उसके साथ आप इसको लॉगिन करके एडमिशन फॉर्म भर दीजिए। ठीक, तो ये हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, इतनी डिटेल में मैंने बताया आपको। अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।